एक मित्र ने पूछा है, आजकल घर वापसी का काफी जिक्र है, धर्मांतरण का, इस पर कृपया कुछ कहें। घर वापसी शब्द बहुत सुंदर है, खूबसूरत शब्द है। घर वापसी होनी चाहिए, लेकिन किस घर में? कई बार खूबसूरत शब्द उन लोगों के हाथों में पड़कर जो अभी होशपूर्ण नहीं हैं, बड़े बदसूरत हो जाते हैं, कुरूप हो जाते हैं। घर वापसी एक बड़ा सुंदर शब्द है। तुम्हारे अपनी चेतना के घर में वापस लौटना। हमेशा से तुम्हारे ऋषि, तुम्हारे सद्गुरु ये कहते रहे हैं कि अपने वास्तविक घर लौटो, अपने मौलिक घर लौटो। वो घर जो तुम्हारी चेतना का है, जहां तुम्हारा सचमुच में होना है। जो बाहरी अभिव्यक्तियां हैं वो परिवर्तनशील हैं। तुम्हारे भीतर का एक ऐसा तल जो परिवर्तनशील नहीं है, वहां लौटो। और धर्मों के मामलों में हमें थोड़ा सा विकसित होना पड़ेगा। मुझे लगता है सभ्यता के विकास क्रम में इनकी उपयोगिता जरूर है, लेकिन एक विकसित समाज में, एक इनलाइटेंड सोसाइटी में, जागृत समाज में किसी भी धर्म की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब हर व्यक्ति अपने धर्म में होता है, स्वधर्म में, जिसे भगवान कृष्ण स्वधर्म कहते हैं। अपना वास्तविक होना। उस इनलाइटेंड सोसाइटी में कोई धर्म नहीं होता। धर्म कमोबेश मुझे लगता है डायपर्स की तरह है। जैसे बच्चों के लिए हम डायपर्स यूज करते हैं, तो धर्मों का उपयोग बस डायपर्स की तरह है, जब तक टॉयलेट ट्रेनिंग ना हो जाए। और जब टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाए तो डायपर्स हटा दें। अब तुम इस ब्रांड का डायपर यूज करते हो या दूसरे ब्रांड का यूज करते हो, इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। धर्मों को लेकर गंभीर नहीं होना चाहिए। उनको एक सहूलियत, सुविधा, एक कन्वीनियंस, विकसित होने के ढंग ऐसा मानकर चलना चाहिए। अलग अलग जीवन शैलियां हो सकती हैं, अलग अलग जीवन पद्धतियां हो सकती हैं। व्यक्ति अपने इस वास्तविक सत्य को या अपने इस वास्तविक घर तक पहुंचने के लिए अपनी अपनी संस्कृति, अपने परिवेश के अनुसार अनेक ढंग, अनेक शैलियां अपना सकता है। उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जब वो शैलियां, वो डिवाइसेस व्यक्ति के ऊपर हावी होने लगें और उसकी निजता को, उसके जीवन की गुणवत्ता को ही समाप्त करने लगे, उसकी व्यक्ति होने को ही समाप्त करने लगे, तब उनकी उपयोगिता खतरनाक हो जाती है। यानी कि तुम कल्पना करो कि तुम बचपन के बाद भी डायपर पहन के घूमते रहो। अगर आज यहाँ सारे लोग डायपर ही पहन के आए होते तो कैसा लगता? तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें लगता है जल्दी से जल्दी उनसे छुटकारा होना चाहिए। और बच्चे भी जब धीरे धीरे विकसित ढंग से तुम्हारे जीवन में आएंगे, जो कि अब आने लगे हैं, तो तुम देखोगे उनको भी डायपर्स की जरूरत उतनी देर तक नहीं पड़ेगी जितनी पिछली पीढ़ी के बच्चों को पड़ती थी। जल्दी ही ट्रेंड हो जाएंगे। उनका जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का ढंग है, सामूहिक चेतन का जो ढंग है, वो विकसित हो रहा है। हमारा सामूहिक चेतन इस मामले में बड़ा बचकाना है, बड़ा चाइल्डिश है।
और धर्मों का अभी तक का जो ढंग रहा है उसमें कोई भी स्पिरिचुअल, कोई आध्यात्मिक बात नहीं रही है। वो एक सेना की तरह, एक आर्मी की तरह विकसित किए गए। एक समुदाय अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए जैसे एक सेना निर्मित कर लेता है, ऐसे धर्म निर्मित किए गए और हर व्यक्ति अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। अब तुम सोचो कि अगर हम जागृत समाज में हैं तो मनुष्य होने के सिवा कोई दूसरी पहचान हमको क्यों चाहिए? हम जागृत मनुष्य हों, इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग हों, इसके सिवा हमें कोई और पहचान क्यों चाहिए? हिंदू की पहचान, मुस्लिम की पहचान, क्रिश्चियन की पहचान या कोई भी पहचान क्यों चाहिए? ये सब भय पर खड़ी हुई व्यवस्थाएं। इसीलिए इसमें जो धर्मांतरण जैसी चीज है, अगर तुम देखोगे, ये कोई नई बात नहीं है कि आज मीडिया के कारण हमको ज्यादा शोरगुल सुनाई देता, हमेशा से चलता रहा है। वो जैसे कोई अपनी सेना में भर्ती करता है, ऐसे ही लोग उस अभियान पर निकलते रहे हैं। मिशनरीज अपने अभियान पर निकलते रहे हैं। इस्लाम का पूरा इतिहास कितने रक्तपात से, खून खराबे से भरा पड़ा है, कन्वर्जन का। हिंदू भी उससे पीछे नहीं रहे हैं और पूरे विश्व में ही ये होता रहा है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जरूरत क्या है, किसी खास आइडेंटिटी की जरूरत क्या है और उस खास आइडेंटिटी से हमारे जीवन की गुणवत्ता पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि धर्मों को लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेफुल हों, सहज हों, जो कि तुम्हारे धर्मगुरु, नेता ये सब कभी होने देंगे नहीं। वो कभी नहीं होने देंगे, चाहे जितनी बात सर्वधर्म संभाव की हो जाए, चाहे जितनी बात सदाशयता की हो जाए, मानवीयता की हो जाए, वो लोग कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि उनके नेस्ट स्वार्थ हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो जैसे एक बिजनेस एम्पायर है, उस तरह से हैं। मैं तो कई बार मंचों से भी सुझाव दे चुका हूं, जब मुझे बुला लेते हैं मैं कहता हूं कि ऐसा हम क्यों ना करें, ये चर्चाएं करने के बजाय कि धर्मों को कैसे एकता उनके अंदर है ये हम बात बताएं, कुछ प्रयोग करें। कभी मंदिर में नमाज पढ़ना शुरू कर दें, कभी मस्जिदों में भजन गाना शुरू कर दें, किसी गिरजा में चले जाएं, ध्यान में बैठें, कहीं भी किसी भी जगह सारे धार्मिक जो स्थल हैं, अगर हम उनको बहुत आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक ऐसा माने कि ये उस परम शक्ति, परम सत्ता या परम सत्य की तरफ जाने के उपाय हैं, तो सारे लोग उसी उपाय पर हैं। किसी के भाव में अगर कुछ आता है तो क्यों ना ये प्रयोग कर लें। और मैं सोचता हूँ एक बार अगर ऐसा प्रयोग हो जाए तो कितना सुंदर रहे, कितने दिन संगठित धर्म चल पाएंगे। अब उसमें इतनी कट्टरता है, तुम देखो कि पहले तो रिलीजियस कट्टरता, फिर जातिगत कट्टरता। हिंदुओं में अगर उनका दर्शन उठाएं तो लगेगा कि बहुत लिबरल होना चाहिए था, लेकिन बहुत कट्टरता। कुछ मंदिर उसमें विशेष जाति के लोग नहीं जा सकते, कुछ मंदिर जिनमें महिलाएं नहीं जा सकती, मस्जिद में महिलाएं नहीं जा सकती, तरह तरह की चीजें। और इसको सब स्वीकार भी किए बैठे। मैंने कई बार महिलाओं से पूछा, तुम क्यों मंदिर जाना चाहती हो? अगर कोई मंदिर तुम्हें इनकार करता है कि हम तुम्हें प्रवेश नहीं देते, छोड़ो मंदिर को, किसी मंदिर नहीं जाना, क्या मंदिर जाके मिलना। ये साहस, ये अंतर्दृष्टि हम अपने अंदर क्यों नहीं लाते? जब तक ये नहीं लाते, ऐसे ये धर्मांतरण जैसे खतरनाक ढंग चलते रहेंगे, ये झगड़े के सबब चलते रहेंगे।